यार कभी आपको ऐसा लगा है कि आप दूसरों से कम हैं, कि आप जितनी भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो काफी लोगों की लाइफ में साइलेंटली घुस कर बैठा है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। समझेंगे कि ये क्या होता है, कैसे आपको अफेक्ट करता है और कैसे आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को वापस पा सकते हैं। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब एक ऐसा एहसास जो आपको फील कराता है कि आप दूसरों से कम हैं। ये सिर्फ एक मोमेंट्री सेल्फ डाउट नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट फीलिंग होती है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं दूसरे लोगों से। और ये फीलिंग कहीं ना कहीं क्वाइटली आपके डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल वेलबींग को अफेक्ट कर सकती है। मुझे याद है स्कूल में जब मैं कोई भी टेस्ट देता था और उसके रिजल्ट वाले दिन मुझे लगता था कि अरे यार मैं ही सबसे लो स्कोरर क्यों हूं। लेकिन ये बस एक डिसअपॉइंटमेंट था, ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स तब होता है जब आप हर टाइम यही सोचते हो कि मैं कभी उन लोगों जैसा बन पाऊंगा कि नहीं, या मैं कभी उन जैसा बन ही नहीं पाऊंगा। जैसे मान लो एक स्कूल का बच्चा अपने क्लासमेट्स के बीच हमेशा सबसे कम टैलेंटेड महसूस करता हो, या एक ऑफिस एम्प्लॉय जो अपने कलीग्स के सामने हमेशा इंफीरियर फील करता हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ये फीलिंग किसी भी एज में आ सकती है और ऑलमोस्ट हर कोई इसे एक्सपीरियंस कर चुका है। तो ये फीलिंग आती कहां से है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन हो सकता है आपका बचपन। अगर आपकी अपब्रिंगिंग ऐसे एनवायरनमेंट में हुई है जहां आपको हमेशा छोटा महसूस करवाया गया, तो ये फीलिंग आपके साथ बड़े होने तक आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हमेशा ये बोला गया कि तुम ये नहीं कर सकते या तुम इस काम के लायक नहीं हो, तो ये आपकी सेल्फ वर्थ को सीरियसली इम्पैक्ट कर सकती है। ये सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं है, आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। जैसे अगर आपको अपनी हाइट या वेट से प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि आपकी स्माइल इतनी अच्छी नहीं है, तो भी ये आपको इन्फीरियर फील करवा सकता है। और ये ना सिर्फ स्कूल या ऑफिस तक लिमिटेड है, हम लोग तो अपनी सोशल मीडिया वाली जिंदगी में भी कभी ना कभी ये महसूस करते हैं, जैसे यार उसके फॉलोअर्स कितने ज्यादा हैं और मेरे मैं भी सोचता हूं। और भाई फाइनेंशियल चैलेंजेस भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर आपको लगता है कि आप अपने दोस्तों से कम पैसा कमा रहे हो, या फिर आपको बार बार उनसे मदद मांगनी पड़ रही है, तो ये भी आपके सेल्फ एस्टीम को गिरा सकता है। मतलब एक टाइम था जब मेरा फ्रेंड आईफोन ले रहा था और मैं ये सोच रहा था कि नोकिया 3310 चल रहा है, वही बेस्ट है। पर गाइज, ये सब फीलिंग्स आपकी जिंदगी को कैसे अफेक्ट करती है? अगर आपको हमेशा ये लगता है कि आप सबसे नीचे हो, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करती है। आपको डिप्रेशन हो सकता है, सोशल लाइफ और वर्क लाइफ खराब हो सकती है, कभी कभी तो ये आपको एडिक्शंस तक ले जा सकती है। पर टेंशन मत लो, इन सब चीज़ों का सोल्यूशन है और मैं आपको आज बताऊंगा कि इन सब चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो और समझो कि ये कैसे आपको अफेक्ट कर रही है। अक्सर हम इन्हें इग्नोर करते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम इन्हें कन्फर्म करें। जैसे अगर आपको लगता है कि आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स में पीछे हैं, तो स्पेसिफिक एरियाज को आइडेंटिफाई करिए जिसमें आपको लगता है कि कमी है और उस पर वर्क करिए। समझो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे क्रिकेट खेलने की तरह। आप अपनी बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आपको ये लगता है कि आपका कवर ड्राइव वीक है, तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करो एंड इंप्रूवमेंट आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने कॉम्प्लेक्स से लड़ना है तो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। पहली बात, दूसरों जैसे बनने की कोशिश छोड़ दो, अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करो। हर किसी के अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होते हैं और वही आपको स्पेशल बनाते हैं। अब नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करना शुरू करो। जैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता, तो उससे रिप्लेस करो कि मैं हर दिन कुछ सीख रहा हूं। छोटी छोटी ये सारी चीजें लेकिन बड़ी इंपैक्ट डालती हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ के। मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे साथ एक दो फ्रेंड्स और हैं जो वीडियोस बना रहे हैं। बस उसमें से एक फ्रेंड है, मैं उसको जब जब अपने बारे में बताता हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, व्यूज नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा, तो ही टेल्स मी कि कोई बात नहीं, ये होता रहता है एंड कीप गोइंग। सो दैट हेल्प्स। एक जर्नल बनाइए जिसमें आप छोटी छोटी चीजें लिखिए। ये आपको माइंड में फोकस करने पे हेल्प करेगी और उन चीजों पर ध्यान देने में हेल्प करेगी जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, सोशल इंटरेक्शंस को अवॉइड मत करो और सबसे इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव लोगों के साथ घूमो जो आपको अपलिफ्ट करे, ना कि आपके सेल्फ बिलीव को और नीचे गिराए।
समटाइम्स प्रोफेशनल हेल्प लेना भी जरूरी हो सकता है अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसे सीबीटी कहते हैं, इन तरह की थेरेपीज काफ़ी इफेक्टिव होती हैं इन कॉम्प्लेक्सेस को समझने और ओवरकम करने के लिए। थेरेपी से आप अपनी थॉट पैटर्न्स को चेंज करने के टूल सीख सकते हैं और पॉजिटिव लाइट में देखने शुरू कर सकते हैं। यार देखो, ये जर्नी आसान तो नहीं है, लेकिन पेशेंस और परसीवरेंस के साथ आप अपनी सेल्फ वर्थ को रिक्लेम कर सकते हो। अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो और याद रखो कि आपकी वर्थ किसी और से कंपेयर करने में नहीं, बल्कि अपनी खुद की यूनिक क्वालिटीज और एक्सपीरियंसेस में है। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड, एक कदम एक टाइम पे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप अपनी लाइफ में इन थॉट्स को कैसे टैकल करते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे ऑसम। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।